Hello friends, welcome to my channel Easy to Learn English. This is the fourth day of Easy to Learn English. Today you are going to be taught present perfect continuous tense. So इसके हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल्स और मोर एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इसका डिफिनीशन आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे. इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पे लिखा है. तो इंग्लिश में क्या ये डिफिनीशन बोलता है कि यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग नाउ. मतलब कोई भी क्रिया जो आपने पहले स्टार्ट किया है बट अभी भी वो चालू है, जारी है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे. इसका हिंदी में यह देखिए, यह काल उस कार्य को दर्शाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है. एग्जाम्पल्स: आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं, मैं 2 घंटों से पढ़ते आ रहा हूँ. तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया. चलिए आगे देखते हैं इसका पहचान क्या हो सकता है. इसका लास्ट में रहा है, रही है, रहे हों प्लस सिंस फॉर का यूज़ होता है. या ता आ रहा है, ती आ रहे हैं, मतलब आप खाते आ रहे हो, आप पढ़ते आ रहे हो, ऐसे करके लास्ट में रहेगा. तो आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है जो कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है बट अभी भी जारी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ बीन कुकिंग. वह खाना बना रही है. ये भी बोल सकते हैं दे हैव बीन प्लेइंग. वह खेल रहे हैं. या वो खाना बना रही है, वे खेलते आ रहे हैं. ये आपका इसका पहचान हो गया. तो नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है. आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. इसके एग्जाम्पल्स आगे आपको मैं समझा दूंगा. दूसरा है निगेटिव मतलब निगेटिव स्ट्रक्चर. इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट. निगेटिव मतलब नकारात्मक सब वाक्य जिसमें आपको सिर्फ नॉट जोड़ना है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी यहाँ पे है जिसमें आप, जैसे आपको लास्ट में बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आप किसी से पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे करके, तो इंट्रोगेटिव हो जाता है. तो इसमें हैज़ है पहले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये हो गया स्ट्रक्चर. अब है पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य का एग्जाम्पल्स. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ. या मैं 2 घंटों से पढ़ते आ रहा हूँ. और दूसरा एग्जाम्पल्स है शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से काम कर रही है. तीसरा एग्जाम्पल है दे हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग. वे शाम से खेल रहे हैं. चौथा एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर. मतलब वो 1 घंटे से टीवी देखते आ रहा है या वो 1 घंटे से टीवी देख रहा है. तो ऐसे सारे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल आपको, ये पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे है. अब दूसरा है निगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल्स. मतलब आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल. मैं अच्छी तरह से नहीं सो रहा हूँ. यह आपका निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स है. दूसरा है एग्जाम्पल शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से नहीं पढ़ते आ रही, मतलब वो सुबह से नहीं पढ़ रही है. तीसरा है दे हैव नॉट बीन प्लेइंग. वे नहीं खेल रहे हैं. अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो. तो हैव यू बीन वेटिंग. क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो, इसका देख सकते हो यहाँ पे. ही हैज़ बीन कुकिंग. वो खाना बनाते आ रही है, वो इंतज़ार करते आ रहा है. ऐसे करके मतलब इसमें ते आ रहा है, ता आ रहा भी हो सकता है. आगे है हैव दे बीन स्टडिंग. क्या वे पढ़ रहे हैं या क्या वे पढ़ते आ रहे हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. अब फॉर सिंस का रूल्स एंड यूजेस आप देख सकते हैं वहाँ पे. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने भी बताया था कि यहाँ पे मतलब फॉर का यूज़ मतलब
टाइम ड्यूरेशन होता है वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स से, 2 घंटे से, और 2 हफ्ते से, या 5 हफ्ते से, या सोमवार से, इसमें सेंस लग जाएगा सॉरी, और 5 डेज से। ये सब मतलब जिसमें टाइम ड्यूरेशन आपको पता हो कि हाँ मतलब एग्जैक्ट टाइम पता है आपको कितने दिनों से, और इतने 2 दिनों से ऐसे करके रहेगा, इसमें भी फॉर का यूज़ होगा। सिंस का यूज़ क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट जैसे सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 1990, सिंस मंडे, और जैसे कि सिंस सैटरडे, ऐसे करके रहेगा, इसमें सिंस का यूज होता है। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ पे 5 सालों से रहते आ रहा हूँ। और दूसरा एग्जांपल्स है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2020, मतलब वो 2020 से पढ़ते आ रहा है, मतलब लगातार काम तो उसने पास्ट में शुरू किया बट अभी भी करते आ रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं दैट हेल्प्स यू टू स्पीक इन इंग्लिश, तो ये सारे सेंटेंसेस हैं। और WH वर्ड्स पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, WH का आप रूल्स देख सकते हैं, स्ट्रक्चर नीचे। WH वर्ड्स प्लस हैज़, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब में ING, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, मतलब तुम क्या करते आ रहे हो। वाई हैज़ शी बीन क्राइंग, वह क्यों रोते आ रही है, वह क्यों रो रही है, ऐसे करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। और तीसरा लाइक वेयर हैव दे बीन लिविंग, वे कहाँ रहते आ रहे हैं, मतलब वे कहाँ रह रहे हैं। ये सारे सेंटेंसेस, इसके निगेटिव में सिर्फ नॉट यूज़ कर देना है, बीन सब्जेक्ट और बीन से पहले, और ये आपका मतलब WH वर्ड्स का निगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ हिंदी यहाँ पे मैंने PPT में डाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह 2 घंटे से खाना बना रहा है, सही रही है, क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो। तो यह सारे सेंटेंसेस है जिसको आप बना सकते हैं। अगर नहीं होता है, कोई डाउट आता है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने कंप्लीट कर दिया प्रेजेंट टेंस, और इट वॉज द डे ऑफ 4th where I taught you present perfect continuous tense। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इससे भी एडवांस में आप चाहे कि बहुत सारे वीडियोस लाइक और भी डिस्क्राइब किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए मतलब और भी वीडियो डाल दिए जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे और एडवांस लेवल के एक्सप्लेनेशन रहेंगे। तो इफ़ यू अब प्लीज़, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट पास्ट टेंस। सो आप लोग आज के लिए इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।